रात के 2 बज रहे थे। हवा में सड़न की बदबू थी और डेविड गॉगिन्स एक मशीन की तरह एक के बाद एक कॉकरोच मार रहा था। उसका वजन 300 पाउंड 135 किलो था। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, सिर्फ एक डर था कि क्या उसकी पूरी जिंदगी बस इसी कचरे में बीत जाएगी। तभी उसने टीवी की तरफ देखा। वहां नेवी सील्स की ट्रेनिंग चल रही थी। उन्हें नर्क जैसी तकलीफों से गुजारा जा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गॉगिन्स ने खुद को आईने में देखा। मोटा शरीर, पसीने से भीगी टी-शर्ट और एक टूटी हुई रूह। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ हूं? यहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान की दास्तान। ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपने दिमाग को लोहे से भी ज्यादा सख्त बना लिया। चैप्टर 1, द बफलो हेल। डेविड का बचपन कोई परियों की कहानी नहीं थी। बफलो, न्यूयॉर्क, एक छोटा सा घर, लेकिन उस घर की दीवारें चीखों से भरी थीं। उसका पिता ट्रूनेस एक राक्षस था। डेविड और उसकी माँ हर रोज मौत का सामना करते थे। वो बेल्ट की मार, वो गालियां, वो डर डेविड के दिल में घर कर गए थे। एक रात जब मार बहुत ज्यादा बढ़ गई, डेविड की माँ ने उसे उठाया और अंधेरी रात में घर छोड़ दिया। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कार थी और आज़ादी की एक धुंधली उम्मीद। डेविड को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली नर्क तो अभी शुरू होना था। लाइफ लेसन, आपकी शुरुआत कैसी थी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका अंत कैसा होगा ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं। चैप्टर 2, द स्किन ऑफ अ कावर्ड। डेविड बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर वो डरा हुआ बच्चा अभी भी जिंदा था। उसे पढ़ना नहीं आता था, वो हकलाता था। उसके स्कूल के बच्चे उसे एन वर्ड कहते थे। उसकी साइकिल पर नफरत के शब्द लिख देते थे। डेविड ने एक नकाब पहन लिया। वो गैंगस्टर बनने की कोशिश करने लगा ताकि लोग उसे कमजोर ना समझें, लेकिन अंदर से वो खोखला था। उसे लगा कि वो बेवकूफ है, कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने खुद को झूठ बोलना शुरू कर दिया कि सब ठीक है, कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन सच तो ये था कि वो डरपोक था। वो चुनौतियों से भागता था। लाइफ लेसन, जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उन्हें कभी बदल नहीं पाएंगे। सच कड़वा है, लेकिन वही आपको आजाद करेगा। चैप्टर 3, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो 300 पाउंड का कॉकरोच मारने वाला दिन डेविड की जिंदगी का आखिरी आरामदायक दिन था। उसने तय किया कि वो नेवी सील बनेगा। रिक्रूटर ने उसे देखा और हंस दिया। अपना वजन देखो डेविड, तुम नहीं कर पाओगे। डेविड घर आया। उसने आईने के सामने खुद को खड़ा किया। उसने खुद को मोटा कहा, आलसी कहा, डरपोक कहा। उसने कोई मीठी बात नहीं की। उसने आईने पर एक पर्ची चिपकाई, कल सुबह 5 बजे दौड़ना है। इसे उसने नाम दिया अकाउंटेबिलिटी मिरर। अगले दिन वो दौड़ने निकला। सिर्फ 400 मीटर बाद वो हाँफने लगा। वो रोने लगा। उसके घुटने जवाब दे रहे थे। लेकिन उस रात उसने फिर आईने पर लिखा, कल 1 मील दौड़ना है। लाइफ लेसन, दुनिया से झूठ बोल लो, लेकिन आईने से नहीं। खुद के प्रति क्रूर बने, तभी आप खुद को तराश पाएंगे। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। नेवी सील्स की ट्रेनिंग, जिसे हेल वीक कहते हैं। डेविड ने इसे एक बार नहीं 3 बार झेला। उसकी टांगों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे। वो हर कदम पर मर रहा था, लेकिन उसने एक तकनीक निकाली, टेकिंग सोल्स। जब भी कोई इंस्ट्रक्टर उस पर चिल्लाता, डेविड और ज्यादा मुस्कुराता। वो अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लेता। वो इंस्ट्रक्टर की आंखों में देखता और सोचता, तुम मुझे तोड़ना चाहते हो तो मेरी रूह नहीं ले पाओगे, मैं तुम्हारी रूह निकाल लूंगा। जब बाकी सब हार मान रहे थे, डेविड गाना गा रहा था। उसने अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लिया था कि दर्द सिर्फ एक जानकारी है। लाइफ लेसन, जब आप सबसे मुश्किल वक्त में मुस्कुराते हैं तो दुश्मन या मुश्किल डर जाती है। अपनी तकलीफ को अपनी ताकत में बदलें। चैप्टर 5, द 40% रूल। गॉगिन्स कहता है कि जब हमारा दिमाग कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, वो हमें दर्द से बचाना चाहता है, लेकिन सफलता उस 40% की सीमा के पार खड़ी है। डेविड ने उस सीमा को तोड़ा। उसने अपने दिमाग को कैलस, सख्त बना लिया। जैसे हाथों पर मेहनत से गट्टे कैलसेस बढ़ जाते हैं, वैसे ही दिमाग पर भी मेहनत से सुरक्षा कवच बन जाता है। अब दर्द उसे रोकता नहीं था, दर्द उसे रास्ता दिखाता था। लाइफ लेसन, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपका सबसे अच्छा दोस्त भी।
इसे कंट्रोल करना सीखें, वरना ये आपको गुलाम बना लेगा। चैप्टर 6 द कुकी जार। 100 मील की रेस, सैन डिएगो। डेविड के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। 70 मील बाद उसकी किडनी फेल होने लगी थी। वो खून पेशाब कर रहा था। उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं। वो एक कुर्सी पर बैठा और रोने लगा। तभी उसने अपना कुकी जार खोला। ये कोई असली जार नहीं था, ये उसकी पुरानी जीतों का एक मानसिक जार था। उसने याद किया, क्या याद है डेविड जब तुमने 100 किलो वजन घटाया था? क्या याद है डेविड जब तुमने हेलवीक पार किया था? उसने उन छोटी छोटी जीतों को अपनी ऊर्जा बनाया। वो खड़ा हुआ और अगले 30 मील वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से दौड़ा। लाइफ लेसन, जब आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में हो तो अपनी पुरानी जीतों को याद करें। वो आपको याद दिलाएंगी कि आप कौन हैं। चैप्टर 7 द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ पेन। 2012 का साल। डेविड गॉगिंस एक मिशन पर था, दुनिया का मोस्ट पुलअप्स इन 24 आवर्स का रिकॉर्ड तोड़ना। 4020 पुलअप्स। पहली कोशिश फेल हो गई। उसके हाथों की खाल फट चुकी थी, गोश्त बाहर आ गया था। दूसरी कोशिश फिर फेल। उसकी कलाई की नसें जवाब दे रही थी। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। दुनिया हंस रही थी। डेविड, तुम बूढ़े हो रहे हो, छोड़ दो। लेकिन डेविड छोड़ने के लिए नहीं बना था। तीसरी कोशिश। 17 घंटे बीत चुके थे। 3000 पुलअप्स हो चुके थे। उसका शरीर एक जलती हुई आग की तरह था। हर एक पुलअप के साथ उसे लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हैं। उसने खुद से कहा, डेविड, रिकॉर्ड के लिए मत कर, उस दर्द के लिए कर जिसने तुझे हमेशा डराया है। आज उस दर्द को हरा दे। उस रात 4030 पुलअप्स के बाद डेविड ने बार छोड़ दिया। रिकॉर्ड टूट चुका था, लेकिन उसके लिए ये रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर था। असली जीत थी ना कहना। लाइफ लेसन, असफलता अंत नहीं है, ये तो सिर्फ एक डेटा है। इसे इस्तेमाल करें और तब तक वापस आएं जब तक दीवार टूट ना जाए। चैप्टर 8 द कैलेस्ड माइंड। जैसे जिम में वजन उठाने से हाथों पर गट्टे पड़ जाते हैं और फिर वो हाथ सख्त हो जाते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता, वैसे ही डेविड ने अपने दिमाग को सख्त बना लिया। वो कहता है कि आराम, कंफर्ट एक ड्रग है। ये आपको धीरे धीरे मारता है। ये आपको बताता है कि आज ठंड है, मत दौड़ो। आज थकान है, मत बढ़ो। डेविड ने अपने दिमाग की आवाज सुनना बंद कर दिया। उसने सेल्फ टॉक को बदला। जब उसका दिमाग कहता चलो रुकते हैं, तो डेविड कहता चलो 5 मील और दौड़ते हैं। उसने अपनी इच्छा शक्ति को एक हथियार बना लिया, इतना सख्त कि दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे चोट पहुंचा सकती थी, पर उसे तोड़ नहीं सकती थी। लाइफ लेसन, अपने दिमाग को चैलेंज करना सीखें। हर वो काम करें जिसे करने से आपको डर लगता है या आलस आता है। सख्त दिमाग ही सफलता की चाबी है। चैप्टर 9 ऑलवेज बी स्काउटिंग। इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? संतुष्ट हो जाना, सेटलिंग। डेविड गॉगिंस ने नेवी सील की ट्रेनिंग पूरी की। वो आर्मी रेंजर बना। उसने रिकॉर्ड तोड़े। लोग उसे अनस्टॉपेबल कहने लगे, लेकिन डेविड को डर लगने लगा। डर कि कहीं वो नॉर्मल ना बन जाए। वो कहता है कि सफलता एक खतरनाक नशा है, ये आपको आलसी बना देती है। डेविड ने अपनी जीतों का जश्न मनाना छोड़ दिया। वो अपनी पुरानी उपलब्धियों को कचरा समझता था। वो हमेशा अगली लड़ाई की तलाश में रहता था। ऑलवेज बी स्काउटिंग फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। अगर आज आपने पहाड़ चढ़ा है तो कल आसमान की तरफ देखो। रुकना मौत के बराबर है। लाइफ लेसन, कभी भी खुद को बेस्ट ना समझे। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें। सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। चैप्टर 11 द एम्पावरमेंट ऑफ द ब्रोकन। जिंदगी ने डेविड को एक और झटका दिया। उसे पता चला कि वो बचपन से एक खराब दिल के साथ दौड़ रहा था। उसका दिल सिर्फ 50% काम कर रहा था। सर्जरी हुई, वो बेड पर पड़ा था। उस समय डेविड ने अपनी पूरी जिंदगी को याद किया। वो 300 पाउंड एनर्ड का वो डरा हुआ बच्चा। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दर्द ही था। उसने अपने डर को अपने ईंधन फ्यूल बना लिया। उसने दुनिया को बताया कि अगर मैं एक टूटे हुए बचपन, एक कमजोर दिमाग और एक खराब दिल के साथ दुनिया का सबसे फिट इंसान बन सकता हूँ, तो तुम क्या नहीं कर सकते। वो बेड से उठा और फिर से दौड़ना शुरू किया। इस बार वो किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं दौड़ रहा था, वो उम्मीद के लिए दौड़ रहा था। लाइफ लेसन, आपकी कमियां, वीकनेसेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, अगर आप उन्हें स्वीकार करें और उनके साथ लड़ना सीखें। चैप्टर 11 अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। नेवी सील्स खुद में बहुत अनकॉमन, असाधारण होते हैं, लेकिन डेविड उनके बीच भी अनकॉमन बनना चाहता था। वो अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बनना चाहता था। वो मजबूरियों को नहीं, मेहनत को चुनता था। वो तब भी काम करता था जब बाकी सब सो रहे होते थे। वो तब भी मुस्कुराता था जब बाकी सब रो रहे होते थे। उसने अपने आप को एक मास्टर बना लिया, अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी किस्मत का। उसने दिखाया कि एक इंसान की विल पावर की कोई सीमा नहीं होती। लाइफ लेसन, भीड़ का हिस्सा ना बने।
अगर आप एक सफल ग्रुप में भी हैं तो वहां भी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बने। चैप्टर 12 द लास्ट रील, टेक कमांड। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें भी 100 मील दौड़ना है, ये हमें सिखाती है कि हमें अपने वाहनों को मारना है। आज आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप से वो कड़वा सच बोलिए जो आप छुपा रहे हैं। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लीजिए। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको धक्का देने नहीं आएगा, आपको खुद ही अपना रक्षक बनना होगा। कांट हर्ट मी का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, इसका मतलब है कि दर्द होगा, बहुत होगा, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, क्या आप आज अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए आई एम अनस्टॉपेबल अगर आप आज से अपनी लिमिट्स को तोड़ने वाले हैं। डेविड गॉगिंस का ये सफर आपके अंदर की आग को जगाने के लिए था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें।